नमस्कार, मेरा नाम रमेश राय है और मैं आप लोग पास आज एक अपना राय रखने आया हूँ। आज बंगाल के बारे में मेरा राय है। बंगाल में आज शुभेंदु अधिकारी जी शपथ ग्रहण ले लिए हैं और वो बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। और एक चीज़ बताऊं कि उन्होंने 9 तारीख ही क्यों रखे, ये आप लोगों ने शायद गौर नहीं करे होंगे। 9 तारीख इसलिए रखे कि वो बंगाल के भी 9वां मुख्यमंत्री बने हैं। जब से बंगाल आज़ाद हुआ, चाहे अपना देश आज़ाद हुआ, उस समय से अब तक मतलब 8 मुख्यमंत्री हो चुके हैं। उसमें ममता बनर्जी हुए, चाहे जो भी लोग रहे, अपना ज्योति बाबू रहे, बहुत लोग थे। हाँ, उतना लोग मैं नाम जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए 9वां मुख्यमंत्री है, इसीलिए उन्होंने 9 तारीख रखे। और एक चीज़ और आपको बता दूँ कि उन्होंने 2009 में ही टीएमसी से एमपी भी थे, पार्लियामेंट में हम जाते थे तो वो मिलते थे, तो इसलिए मुझे याद है, तो मैं सोचा कि आपको बताऊं। इसलिए उनके लिए 9 तारीख बहुत अहम रखता है, इसलिए उन्होंने 9 तारीख का ही उन्होंने डेट रखे और आज उन्होंने शपथ ग्रहण लिया है। लेकिन बंगाल में शपथ ग्रहण लेकर के उन्होंने एक चीज़ मुझे जहाँ तक दिखा, और आप लोग भी दिखे होंगे, कि उन्होंने भगवा कलर के ही कपड़े पहने थे और उन्होंने योगी जी के मॉडल को ही अपनाएंगे और योगी मॉडल ही बंगाल में लागू होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। और उन्होंने बाबा जी के ही कार्यक्रमों पर ही चलेंगे और बाबा जी से ही ज्ञान प्राप्त करेंगे और वहाँ पर बंगाल में योगी मॉडल लागू करेंगे। जहाँ तक मुझे मालूम है वो योगी मॉडल ही लागू होगा। और जैसे बाबा जी अपना यहाँ चलाते हैं बुलडोजर, वैसे ही बंगाल में ही आप देखिएगा कल से बुलडोजर चलना शुरू हो जाएगा। बुलडोजर गरजने लगेगा बंगाल में। आप देखे होंगे कि उन्होंने बाबा से ही ज़्यादा बात कर रहे थे, जहाँ भी देखिए योगी बाबा से उन्होंने बात कर रहे थे। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि वहाँ बंगाल जो है ना, वो आसान नहीं है बंगाल को संभालना, ताकि वो बॉर्डर एरिया भी है, वहाँ से बांग्लादेश की बॉर्डर लगता है, तो बंगाल को संभालना इतना आसान नहीं है। इसलिए शुभेंदु दादा को बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा और वहाँ पर मेहनत करके बंगाल को, जैसे और देश में राज है हमारे, सब सुखाल है, हर चीज़ है, उसे वहाँ पर भी उनको करना पड़ेगा, ताकि जनता की अपेक्षा बहुत है। इसलिए उन्होंने इतने साल बाद, 50 साल बाद बीजेपी की सरकार आई है वहाँ पर, और देखिए कितने मेहनत उनको करना पड़ेगा, ये आप लोग देखिएगा। ताकि बिना मेहनत के बंगाल सुधरने वाला नहीं है। बंगाल को संभालना बहुत ही मुश्किल है। ताकि कश्मीर को आप लोग बोलते हैं, चाहे हम भी बोलते हैं कि कश्मीर में बहुत आतंकवाद है, कश्मीर को संभालना मुश्किल है, वहाँ के सीएम बनना बहुत मुश्किल है। वहाँ तक वो भी बॉर्डर एरिया है और ये भी बॉर्डर एरिया है, दोनों बॉर्डर एरिया है। लेकिन कश्मीर में दूसरे तरह के टेररिज्म है। वहाँ पर टेररिज्म ऐसा है कि बाहर से लोग आते हैं और वो कुछ करते हैं वहाँ पर, जो भी